ओडिशार आस्पिरेंट्स मान मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कहले गोटे कौतूहल गोटे सर्वाधिक आशा तांकर प्रचेष्टा कि जदि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टे हुए ताले ऑल इंडिया एक्सप्लोर करियबो एतरे प्रेस्टिजियस जॉब अछि हाई सैलरी अछि मोर जॉब सिक्योर्ड सबटू पे स्केल जल्दी रिवाइज होता है डीए जल्दी मिलता है जल्दी 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 एंड ग्यारंटेड सैलरी एट टाइम ठीक ना तो तेणु एस्पिरेशन गोटे तांको भीतर गोटे माने दृढ़ आशा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टी हेले भल होता तेज ये मुझे आज रखी टॉप 10 अर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स ठीक ना टॉप 10 अर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जहाँकि मुझे 10 ରୁ 1 नंबर पर्यंत कहि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नंबर मुझे कहि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कहला माने ऑब्वियसली जो बेनिफिट्स बहुत अधिक अच्छी ताहले मन रख कि तार प्रिपरेशन से हार्ड अच्छी से टॉप अच्छी कंपटीशन अच्छी मुझे कहली कंपटीशन अच्छी मु इम्पॉसिबल बा हबो नहीं बा डिफिकल्टी बहुत अधिक मुझे कहने चेष्टा कले निश्चित हम तेज हायर इज द रिस्क हायर इज द बेनिफिट समस्त जान हायर इज द डिफिकल्टी लेवल हायर इज द बेनिफिट्स तेणु सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब दौर अधिका ताले तुम ठारू शक्ति सामर्थ्य धैर्य नेब से ठीक ना तो स्टार्ट करिया प्रथम जदि देखबी ताले 10 नंबर कैटेगरी मु रखिछि कोन ना असिस्टेंट मैनेजर सेबी तो सेबी रो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट को एटी रखाई जो कि ग्रेजुएट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थिबो कॉमर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग लॉ चार्टर्ड अकाउंटेंसी यही बैकग्राउंड निया होते एज लिमिट होची 21 ରୁ 30 वर्ष तबे प्रत्येक टी पोस्ट जिते मु कहि चलबी 10 9 8 7 6 गिरी प्रत्येक रो मु पोस्ट नेम तार मिनिस्ट्री कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्किल कौन रिक्वायर्ड होची स्टार्टिंग सैलरी केते रहइबो एग्जामिनेशन कौन रहइबो एवं न्यू ट्रेंड्स ता भीतर कौन आछि की पॉइंट्स बा न्यू ट्रेंड्स कौन आछि सो दैट कि तुमे एक्सपेक्ट करि परिबो कि फ्यूचर करियर मु एथरे करबी कि नै ता तुमको डिसाइड करिबारे सहज हो तबे असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर ग्रेड ए रे आछि सेबी ऑर्गेनाइजेशन एको बाहर करथै सेबी माने होछि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये होछि गोटे ऑटोनोमस बॉडी जे कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करिथाय तेनु एटी रेगुलेट करिबा सर्वेलेंस करिबा पर्यवेक्षण करिबा काम होछि तमरो एवं मेनली कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस एलाइड सब्जेक्ट पिला माने अधिक पाई थांती जेबे कि किछि पोस्ट जनरल कैटेगरी मध्ये बाहरी थाय ठीक अछि तुमको को टाइप्स रो स्किल रिक्वायरमेंट आवश्यक पड़ी ना फाइनेंशियल रेगुलेशन मार्केट एनालिसिस रो स्किल दरकार हो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन रो स्किल एटी तुमको दरकार हो स्टार्टिंग सैलरी जदी कहबी ताहले मु ग्रोस सैलरी को एम्फासिस एटी करिछि 1.16 लाख ठीक ना विथ डीए एंड एचआरए तामाने 1,16,000 टंका स्टार्टिंग सैलरी मिलिबो डिपेंड करे तुम जदी बड़ सिटी रे रहउछ ताले हाउस रेंट अलाउंस तुमको अधिका मिलिताय तो प्रत्येक जॉब रो मु ग्रोस सैलरी कहबी ग्रोस सैलरी कोन कोन मिसताय समस्त बुझियो फर्स्ट बुझो ग्रोस सैलरी रो मीनिंग कोन बेसिक पे जाकी पे मैट्रिक्स ठीक अछि ना 7th पे स्केल रो जो पे मैट्रिक्स अछि हमरो से पे मैट्रिक्स रो उठाई दिबो सपोज लेवल 10 सेल 8 लाइक दिस सितार बेसिक पे नेक्स्ट होची डीए वर्तमान होची 55% है तब बेसिक पे डीए ऐड हो नेक्स्ट एचआरए जदि एचआरए डिपेंड कर हाउस रेंट अलाउंस ठीक है ना घरे रहा जो हमको मासिक वेतन भत्ता मिले हाउस रेंट अलाउंस कहूँ जो सिटी रो से अनुसार से मिलता है ठीक अच्छे तार जो बेसिक पे डीए एचआरए सब किसी ऐड कर 1,16,000 जाए तार सैलरी रेंज होता है और एग्जामिनेशन किए करना सेबी ग्रेड ए रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन करी थाए न्यू ट्रेंड्स कौन आछि सेबी रे ना बर्तमान मार्केट सर्वेलेंस रोल्स बर्तमान होची शेयर मार्केट रे अनेक गुड़ाए टेक्नोलोजी आसवा फल इमर्जिंग टेक्नोलोजी आसवा फल ऑनलाइन रेगुलेशन करने अधिक पिला आवश्यक होती तेणु फिनटेक उपर अधिक फोकस करा क्रिप्टो करेन्सी रेगुलेशन उपर अधिक फोकस करा साइबर सिक्योरिटी फाइनेंस रे साइबर सिक्योरिटी उपर अधिक फोकस करा तेणु यही सब स्किल्स उपरे आगामी दिन मानक ध्यान दिया जिवो नेक्स्ट होची 9 नंबर जदि कहबी ताले आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आरबीआई ग्रेड ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाहर करथाय आमे समस्त जानि बैंकर्स बैंक रिजर्व बैंक यह होची डायरेक्टली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर या चली थाय आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर रिक्रुटमेंट कथा कहला ताले ए ऑफिसर कोन मने रखिबा जे आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर जाए बा असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट जाए रिक्रुटमेंट होता एवं ग्रेड ए ऑफिसर के डायरेक्ट रिक्रुटमेंट हुए नहीं ताले ग्रेड ऑफिसर को आम जीवा केमिति ना ग्रेड बी ऑफिसर जब वांस पोस्टिंग हो नेक्स्ट वीक बी ऑफिसर रु डिपार्टमेंटल एग्जाम हम डिपार्टमेंटल एग्जाम थ्रो रु आमर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू सैटिस्फैक्टरी थिबा दरकार ए उभय को मिसिकरी आम ग्रेड ए ऑफिसर को क्वालिफाई हो पारिबा ताले आशा करे मन रहीगला ग्रेड ए डायरेक्ट रिक्रुटमेंट हुए नहीं ग्रेड बी जाए रिक्रुटमेंट होची 21 ରୁ 30 वर्ष स्पेशलाइजेशन तुम जब फाइनेंस इकोनॉमिक्स ऊपर रखीच ताहले तुम अधिका चांसेस पाइबार प्रोबेबिलिटी रहूची
स्किल्स पूरे जब कभी ताले इकोनॉमिक्स तुम फाइनेंस नॉलेज थी दरकार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नॉलेज थी दरकार पॉलिसी एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स से सब नॉलेज थी दरकार बेसिक पे 55,200 थिले हैं 1.2 लाख चेंज सैलरी बिकॉज एटी अदर अलाउंसेस अच्छी ट्रांसपोर्ट अलाउंस अच्छी सीसीए मिलूँ सीसीए माने सिटी कॉम्पेनसेटरी अलाउंसेस ताले बेसिक पे ऊपर बाकी सब अलाउंसेस कैलकुलेट होता है तेणु बेसिक पे जार अधिकार रहिबो तार अलाउंसेस गुडी को मध्ये अधिकार रहिबो तार ग्रोस सैलरी मध्ये अधिकार रहिबो तो मु सब जिनसर ग्रोस सैलरी ही कहूँ समय को आखिर रखी तो 1,20,000 जाए तुम सैलरी जाए एग्जामिनेशन कौन बारे ना आरबीआई ग्रेड बी ये फेज 1 फेज 2 दुईटा एग्जाम रे होता है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम होता है ग्रेड ए एग्जाम कहीं हुए नहीं बुझे बिकज डायरेक्ट रिक्रुटमेंट नहीं नुआ ट्रेंड्स हूँ आरबीआई रे ये फिनटेक रेगुलेशन उपर अधिक ध्यान देते डिजिटल करेन्सी मैनेजमेंट उपर अधिक ध्यान देते कहीं आपण मैंने जानते जे 2023 पर प्रपोजाल आसी आरबीआई रे डिजिटल करेन्सी आसो बर्तमान फिजिकल करेन्सी 10 टका 5 टका जो डिजिटल करेन्सी कन्वर्ट हो ट्रांजैक्शन तो फोन पे माध्यम एटसेट्रा सब डिजिटल ही होची करेन्सी मध्य डिजिटल हो फिजिकल फॉर्म में रही तेणु ता उपर बहुत एक्सपेरिमेंट चली तेणु 2024 जो 94 ऑफिसर्स रिक्रुटेड होते से अधिक फोकस कराइला यही सब एरियाज उपर नेक्स्ट 8 नंबर में रखी साइंटिस्ट इंजीनियर बी इसरो डीआरडीओ इसरो कौन ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस डीआरडीओ हूँ डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो यही ऑर्गेनाइजेशंस रे सेफ्टी सिक्योरिटी दृष्टि अधिका सैलरी वेतन दि जाई थाए तो आर्म्ड फोर्सेस होगा बा जो आर्निंग जमीक रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे इनकम टैक्स होगा अंडरस्टैंड द पॉइंट बा एडमिनिस्ट्रेटिव रे होगा आईएएस ऑफिसर्स होगा एम को अधिक सैलरी जेनेराली दिखाई और एजुकेशन लाइन रे अधिक सैलरी रही कोर्टे मुझे कहबी ताले इसरो और डीआरडीए तरफ जो रिक्रुटमेंट बाहर मोस्टली बीई और बीटी पिला दि जाए एमएससी किसी रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट जब एमएससी तुम्हें परिचय से आसी अपर एज लिमिट जब कभी 35 वर्ष जाए 28 वर्ष 35 वर्ष जाए एवं गेट क्वालिफिकेशन बेसिस रे अधिकांश समय निया होची ठीक ना टेक्निकल एक्सपर्टाइज तुम दरकार होची कोथरे तुम इंजीनियरिंग करथियो दरकार ना एरोनॉटिक्स होगला मेकानिकल होगला कंप्यूटर होगला इलेक्ट्रॉनिक्स होगला रिसर्च स्किल तुम थिवा दरकार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थिवा दरकार प्रत्येक जॉब रो डेजिग्नेशन स्किल तार सैलरी एवं फ्यूचर ट्रेंड्स कौन सब जिन डिस्कस कर दी जदि अनानबे सैलरी देखा 90,000 जाए ग्रोस सैलरी अच्छी तो एग्जामिनेशन इसरो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन बाहर इसरो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन दे पारिबो बा इंजीनियर एग्जाम होची आईसीआरबी जो कंडक्ट करे एग्जामिनेशन बा गेट क्वालिफाई थ्रो रे दिया जाबो पीएसयू पई जो गेट तुम माने देई थाओ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग ठीक ना से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग गेट प्रत्येक वर्ष बाहरी थे कौन बेनिफिट हुए ना गेट स्कोर रे तुम पीएसयू जॉब अप्लाई कर पारिबो एवं गवर्नमेंट सेक्टर जॉब तुम अप्लाई कर पारिबो नेक्स्ट तुम पीएचडी करने बा हायर एजुकेशन पीजी करने तुम से स्कोरटा काम आसो जमीक कि नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट तो एजुकेशन लाइन रे व्यवहार हुए आम समस्त जानी तो नेट रे कौन जब वन्स तुम पाखे नेट स्कोर अच्छी ताहले तुम आइदर असिस्टेंट प्रोफेसर पे अप्लाई कर पारिबो ठीक है ना अदर लेक्चरर जॉब पे तुम अप्लाई कर पारिबो बा तुम पीएचडी से कर पारिबो तो सेम कांसेप्ट गेट इन द इंजीनियरिंग ठीक बुझी पारछ ट्रेंड्स तार जब कोई स्पेस और डिफेन्स रिसर्च बर्तमान बूम रे चलछि बूम रे तो रिसेंटली इसरो रिक्रुटमेंट 2025 हाइलाइट कौन कला जानिछ एआई ऊपर हाइलाइट करछि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऊपर हाइलाइट करछि क्लाइमेट साइंस ऊपर हाइलाइट करछि ए सब जिंस ऊपर तुम नजर रखिया पड़ो सो दैट कि इंटरव्यू रे से क्वेश्चन पचाई दियंती एवं तांकर जो टेस्ट आसे सेतिरे मध्ये क्वेश्चंस आसी थाए देख परक्यूजाइट और अलाउंसेस परक्यूजाइट्स माने होची नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स अलाउंसेस माने होची मॉनेटरी बेनिफिट्स ए सब मिसई देले बहुत अधिक सैलरी हो जाए साइंटिस्ट मानकर कहीं जॉब बहुत हेक्टिक बेले बेले से 24 आवर ऑन ड्यूटी था नेक्स्ट जब ताले कोई भी कमिशन्ड ऑफिसर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रे आर्मी नेवी बा एयरफोर्स रे एटी है तुमको आर्लियर और यंग पिला एनर्जेटिक पिला दरकार हुए तेणु 10+2 स्किल रे जदि जीवाई चाहो 10+2 क्वालिफिकेशन रे ताले एनडीए एग्जाम देवाई पड़ो नेशनल डिफेन्स एकेडमी एग्जाम देवा पड़ो 16.5 वर्ष 19 वर्ष ब्राकेट भितर तुमको यहाँ क्वालिफाई पड़ो और तुम नेशनल डिफेन्स एकेडमी जाई तुम आर्म्ड फोर्सेस जॉइन कर ठीक ना मु सेना ग्रुप एक्स ग्रुप डी आ कांस्टेबल से गुड़ा सब कहूनी पारामिलिटारी फोर्सेस कहूनी ठीक आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर कथा मुझे कहूँ नेक्स्ट तुमको बैचलर डिग्री जब पास हो सीडीएस एग्जाम देवा पड़ो कंबाइंड डिफेन्स सर्विस एग्जामिनेशन देवा पड़ो ता 19 ରୁ 24 वर्ष भितर हाईएस्ट 24 जदि सेना पशिया चाहूँ तुम हाईएस्ट 24 वर्ष ब्राकेट रही ताठू आगू नहीं ऑफिसर लेवल 19 ରୁ 24 एंड अदर पोजिशंस 10+2 रू जदि सेनार भर्ती होकर ऑफिसर आवाक चाहो 16.5 ରୁ 19 वर्ष भितर एनडीए एग्जाम देवा पड़ो बोथ यूपीएससी कंडक्ट करें जेनेराली तो स्किल तुमको कौन दरकार हो लीडरशिप स्किल मिलिटारी स्ट्राटेजी दरकार हो टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो कि तुम पायलट्स बा इंजीनियरिंग रो विभिन्न स्किल्स तुमको दरकार हो
हाई डिसिप्लिन एंड फिटनेस तो लाइफ लॉन्ग फिटनेस रो कमिटमेंट तुम पाखे थी दरकार डिसिप्लिन तुम होता दरकार ताहले जदि ग्रोस सैलरी बिगिनिंग रु स्टार्ट कर देबी सब अलाउंसेस को मिसई ताले 1 लाख रु 1.2 लाख स्टार्ट हो जाए 1,20,000 जाए तांको फील्ड उपरे बहुत अलाउंसेस मिले जदि तुमको अधिका रिमोट एरिया दिखाई बा डिफिकल्ट एरिया रे तुमको पोस्टिंग करा होजे ताले ता उपरे आर्नड रो स्पेशल अलाउंसेस मध्य रही ठीक अछि ना तो बेसिक पे समस्त फिक्स काम अनुसार आ पोजिशन अनुसार अलाउंसेस भेरी करिथाय ताहा काहा को मिले काहा कोन अंडरस्टैंड तो जमती कि मोर बहुत रिमोट एरिया बा बहुत परिश्रम वाला जॉब नहीं ठीक अच्छे ना मु अध्यापक जने तो मोर बहुत परिश्रम नहीं तेणु मते ओनली डीए आउ एचआरए ही मिलता है सिटी ऊपर जेतु रोची 16% एचआरए मते मिलता है बाकी कौन सी सिटी कंपेनसेटरी अलाउंसेस गला पहाड़ जीवा टीए डीए एटसेट्रा से सब अलाउंसेस होची ताहा मते मिले नहीं बट आर्म्ड फोर्सेस मानको मिले तेणु 1,20,000 जाई स्टार्ट हो जाए गोटे आर्म्ड ऑफिसर टिकी डिटेल्स रे बुझे दूसरी सो दैट कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट रो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मानको टिके एनालिसिस करी निजर ब्रेन लगे तुम कैरियर टा चूज करि परिबो ऊपर जब भाषण मार दी गाई वीडियो को शॉर्ट करने को जाइए ताहले तुम भी शॉर्टकट हो ठीक अच्छे ना आज जमी मोदी जी कहले शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट से कथा तेना शॉर्टकटा तुम भविष्य को कट करदेव दैट इज द थिंग तो न्यू ट्रेंड जो देखा लाटेस्ट पे कमिशन बर्तमान इनक्रीज फ्लाइंग और हाजार्ड पे फ्लाइंग और हाजार्ड पे माने उड़ीबार आकस्मिक भत्ता आम कहीपर एथिरे बढ़ी एवं साइबर वारफेयर होगा यूएवी और ड्रोन पायलटिंग स्किल यंग ऑफिसर मान को दिया कहबार मानेटा वंस यूएवी माने होची अनमैन्ड एरियल व्हीकल मीन्स जो व्हीकल को आमे अनमैन्ड उड़े परिबा विदाउट मैन ताको आमे उड़े परिबा एवं किछि हमरो पेलोड्स जेमति कि कैमरा हेगला बा जेमति कि बम हेगला मिसाइल हेगला नहीं परिबा ता माने ड्रोन सिंपली ड्रोन टेक्नोलॉजी उपरे अधिका फोकस कराई छि दैट्स ए यंग ऑफिसर मान को से नियोजित करा कौन पे ना जदि एई स्किल तुम पाखे थी ताले तुम बड़ पायलट ऑफिसर तुम भविष्य में हो पार असिस्टेंट कमांडेंट तो सीएपीएफ हूँ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस रे जमती कि बीएसएफ सीआरपीएफ ठीक है ना पारामिलिटारी फोर्सेस से सब जावाई 20 ରୁ 25 वर्ष बयस भितर तुमको जावाई पड़ो बैचलर डिग्री तुम पास होता दरकार ठीक कॉम्पैक्ट लीडरशिप टैक्टिकल प्लानिंग ये सब तुम जो स्किल भितर थी दरकार क्वेश्चन पचरा जाए फिजिकल फिटनेस लाइफ लॉन्ग तुम कमिटमेंट रहा दरकार क्राइसिस तुम केमती रेस्पॉन्स कर लीडरशिप क्वालिटी ये सब स्किल तुमको दरकार हम ऑन एन एवरेज 80,000 ରୁ 90,000 टंका तुमको सैलरी मिलता है एथिरे गोटे जिनिस कि जो डिफिकल्ट एरिया पे अलाउंस एवं रिस्क अलाउंस जगह मिलता है यूपीएससी कंडक्ट करुच्ची सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम रे ठीक है ना सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस रे गवर्नमेंट बॉर्डर आउ सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन पे एबे अधिक असिस्टेंट कमांडेंट से माने जॉइन करूछंती असिस्टेंट कमांडेंट हला गुटी डायरेक्ट मिलिटरी रो ऑफिसर लेवल रो बिगिनिंग पोस्टा ठीक है कि नहीं ये कथा एवं साइबर पुलिसिंग उपरे ए जिनस अधिका ध्यान दिया जाइए नेक्स्ट वीडियो जदि आसबि मु इनकम टैक्स ऑफिसर कहबी इंडियन रेवेन्यू सर्विस रे आईआरएस इनकम टैक्स ऑफिसर से पोस्ट हे तो बैचलर डिग्री एथि दरकार मेनली कॉमर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स फील्ड रू पिला पोस्ट हो जाती एथिरे 21 ରୁ 32 मन रखा समस्ते एलिजिबल अप्लाई करने जस्ट ग्रेजुएट डिग्री दरकार किंतु कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस फील्ड रो पिला माने इंटरव्यू को जिते जाती से एक्सेल कर जाती एवं बहुत गुड रिटन टेस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सेल कर जाती दिस इज द थिंग अदरवाइज मोर कहबार किसी स्पेशल इंटेंशन नथिला बा व्यतिक्रम करिवार नथिला सैलरी जे देखिबा ताले 80-90,000 सैलरी स्टार्टिंग आरंभ हुए स्किल तुमको दरकार फाइनेंस दरकार अकाउंटिंग दरकार एनालिटिक्स ऑडिटिंग ए सब स्किल ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल दरकार यूपीएससी कंडक्ट करता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ठीक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रैंक जदि मुझे वंस एनालिसिस करके देथिले 240 650 रैंक भितरे आईआरएस मिल जाउची ठीक तो आईआरएस ऑफिसर को बर्तमान कौन दिया ना ई फाइलिंग उपर अधिक काम दिया बिकज फाइलिंग सिस्टम संपूर्ण ऑनलाइन हो ऑफलाइन है जो फाइलिंग माने होची इनकम टैक्स दाखल करिवार फाइलिंग को कुआ होची ता ऑनलाइन हो डिजिटल टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो से ऊपर यंग पिला को ध्यान दिया होची तेणु ता ऊपर जदि अधिक नॉलेज थिबो ताले तुम बड़ ऑफिसर हो परिबो गवर्नमेंट बर्तमान जीएसटी को अधिक फोकस देचंती तो जीएसटी टेक्नोलॉजी बढ़ुची ऑनलाइन टैक्स सिस्टम इज द कोर बर्तमान तो सबु जिनिस स्किल देखा गले कि प्रत्येक जिनिस ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन होगा जाऊँगी तेणु जब आम स्किल रखा ताले फ्यूचर प्रमोशन ग्यारंटेड नेक्स्ट है इंडियन पुलिस ऑफिसर को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर 21 ରୁ 32 वर्ष एज थी दरकार बैचलर डिग्री सब किसी ऑफिसर लेवल ही कौन ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर लेवल ही सीना अधिक सैलरी पाइबे बाकी मैंने कौन सैलरी पाइबे ग्रुप सी डी ना
तो स्किल कौन दरकार लॉ एनफोर्समेंट स्किल थिबा दरकार लीडरशिप थिबा दरकार इन्वेस्टिगेट करि पारता गोटे जिनस रे क्राइसिस और क्राउड मैनेजमेंट करि पारता दरकार ना क्वेश्चन है कि सर आगरो जण कि क्राइसिस क्राउड मैनेजमेंट कोटी बाड़िया पिटा करिक आसीथिबो ताहले ताको पोस्टिंग मिलिबो ना इंटरव्यू रे तमरो से कैपेबिलिटी अछि कि नै चेक कर दिया जो 100 लोक आगे कथा कहबार कैपेबिलिटी हठात जदि किछि गोटे हला ताले तुम आर्मड माने वेपन रे वार करि परिबो कि नै तुमर डर केते सब जिंस को चेक कर दिया जाय तनो स्किल हठात तैयारी करा जाय परिबो ओवर द नाइट तैयारी करा जाय परिबो ठीक ना पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन तुम थिबा दरकार चीट करबार जेमति कि ठकिबार सब नथिबा दरकार पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन थिबा दरकार 80 ରୁ 90,000 सैलरी स्टार्ट होजी आउ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम थ्रो रही ताले आईपीएस हेगला आईआरएस हेगला फॉरेन सर्विस हेगला बा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हेगला सिविल सर्विस थ्रो रही डिपेंड अपन योर रैंक अनुसार तुम अप्लाई करिवो फोकस कोन कराउ रिसेंट ट्रेंड ना साइबर सिक्योरिटी ऊपर फोरेंसिक डेटा ऊपर फोकस कराउ इंडियन पुलिस को फोरेंसिक डेटा ऊपर तुम ध्यान दियो इंटेलिजेंस ऊपर ध्यान दियो से माने जो इंटेलिजेंस विभाग सहित मिसी आर्मी सहित मिसिकरी इंडियन पुलिस को दायित्व दिया होची से माने क्रिटिकल स्किल ऊपर दायित्व दिया होची अपस्किलिंग टेक जदि कहबा ताले ड्रोन्स एआई सर्वाइलेंस एआई जरिया रे आमे पर्यवेक्षण करबा तदारक करबा ता ऊपर रिसेंट प्रायोरिटी दिया होची इंडियन फॉरेन सर्विस वन ऑफ द मोस्ट पेइंग जॉब बट इंडियन फॉरेंसिक सर्विस पे फर्स्ट कह दिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर ये आसीबो एज 31 ରୁ 32 ऑब्वियसली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जेमति कि आईआरएस आईपीएस आईएफएस जेमति कंडक्ट माने जो रिक्रूट होंती सेमति रिक्रूट हो तबे स्किल हैला एडी दरकार डिप्लोमेसी दरकार इंटरनेशनल रिलेशंस से तुमरो नॉलेज थिबा दरकार फॉरेन लैंग्वेज रे प्रोफिशिएंसी थिबा दरकार तो तीनटा फॉरेन लैंग्वेज तुमको सिखिया को पड़िबो ऑन एवरेज दुई तीनटा फॉरेन लैंग्वेज सपोज तुम फ्रेंच सिखिछो अमेरिकन एक्सेंट सिखिछो नेक्स्ट टू इट चाइनीज जापानीज सिखिछो बा कोरियन लैंग्वेज जापानीज लैंग्वेज सिखिछो देन ए सिखिबो को पड़े वन और टू लैंग्वेज आ पूर्वरु जदि सिखिछ तो बेटर नहले ट्रेनिंग रे तुमको दुई तीन लैंग्वेज सिखिबा को पड़िबो सो दैट कि तुम फॉरेन नेगोशिएशंस करि परिबो आउ स्किल कोन दरकार नेगोशिएशन दरकार क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन दरकार इफ यू आर माने स्टिक टू मच टू द हिंदुइज्म ओनली सो ताले तुम कोन हबो अमेरिका रे तुम अडॉप्ट करि परिबो नै अंडरस्टैंड द पॉइंट तो कोरियन इज डिफरेंट जापानीज रे तुमको किसी भी खाइबा को पड़ुथबो सो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन आउ अडॉप्शन तुमर बहुत स्पीड थिबा दरकार ठीक है ना कल्चर एक्सचेंज तुम स्पीड कर देन तुम आईएफएस हो पार जहाँकि तुम इंटरव्यू जज कराब तुम स्किल जो इंटेंशन माइंड स्टडी कर ऑन एवरेज अगेन 90,000 ରୁ 1 लाख सैलरी ए मिली थाए तबे यूपीएससी ए एग्जाम कंडक्ट करिथाय सेम आज आईएएस ऑफिसर तो आईएफएस रे कोन होची ना स्ट्रांग इकोनॉमिक व्यू पॉइंट तुमर थिबा दरकार डिजिटल डिप्लोमेसी स्किल वर्तन दरकार हेलानी आ ऑफलाइन जई कंटिन्यू डिजिटल डिप्लोमेसी थ्रू ईमेल द थ्रू फोन कॉल द तुम तो रिसेंट फोकस करा होची कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऊपर अंडरस्टैंड द पॉइंट क्लाइमेट डिप्लोमेसी आसी गलानी भाव पानी पाग सूचना ये सब नदी पद पानी नेगोशिएशन ये सब ऊपर आसी गलानी इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस ठीक अछि आमे आयरन दोचु ता बदल रे हमको यूरेनियम दरकार कॉपर दरकार मैंगनीज दरकार ड्रोन दरकार एटसेट्रा सो तमरा स्किल थिबा दरकार कि नेगोशिएट करिया पई ठीक अछि ना जिनिस विनिमय करिबा पई जो वार्तालाप हिते ताको आमे नेगोशिएशन कहितो नेक्स्ट जदि एक नंबर ऑब्वियसली मु रखी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जेबे कि ताटो अधिक सैलरी वाला जॉब अच्छी बट मत लगिला जे पोस्ट प्रेस्टीज अनुसार जो मैंने प्रकृति में खटुचन ताको एक नंबर रखा जाओ बट ता ऊपर बोनस पॉइंट कहि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम जो होम मिनिस्ट्री अंडर आसते बैचलर डिग्री एनी फील्ड दरकार तेणु कंपटीशन होची हाईएस्ट अंडरस्टैंड द सिविल सर्विस में ऑब्वियसली कंपटीशन इज द पीक 21 ରୁ 32 वर्ष बयस होइतबा दरकार सेटा तो कैटेगरी ऊपर डिपेंड करिवो कि तुम रिलैक्सेशन मिलिवो कि न मिलिवो बा एवं तुमको केतेटा अटेम्प्ट तुम देई परिवो डिपेंड करो तुम कैटेगरी ऊपर स्किल होची लीडरशिप स्किल पॉलिसी एनालिसिस करि परतबा दरकार जेमति कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसला से ड्राफ्ट को एनालिसिस करि कि तुम कंक्लूजन बाहर करि परतबा दरकार एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी थिबा दरकार गुड राज्य जिला संभाळी परतबा दरकार कम्युनिकेशन स्किल क्लियर थिबा दरकार मु जहा कहूची आपण माने क्लियर जदी बुझी परचंती ताले मोर कम्युनिकेशन स्किल बेटर अछि मु भाबुची मध्ये कहूची मध्ये देखुची मध्ये रेफर मध्ये करूची सब किछि करि कि आपण मानकु जणाउची सो आउ स्पीड कहूची सो कम्युनिकेशन स्किल अंडरस्टैंड द पॉइंट समथिंग लाइक दैट से क्षेत्र नहीं मोर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल नहीं मोर एजुकेशन लेवल रो कम्युनिकेशन जहाँ आवश्यक अछि मु जण अध्यापक हिसाब रे छात्र मान को पढाई परबी बा यूथ को गाइड करि परबी से कम्युनिकेशन अछि बट सेटा डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल रो कम्युनिकेशन तुम दरकार मोर कहिबार बारंबार उद्देश्यटा अछि जो माने पूरा वीडियो देखुचंती से माने निज को प्रस्तुत करिवे को लेवल रो से माने प्रिपेयर हे पारुचंती अंडरस्टैंड भाई खाली समय को देखि जदि शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स रील्स पटे नि जबा ताले रील्स से ज्ञान मिलिबो रैंडम नॉलेज किछि देबो नै तुमको सिस्टमैटिक नॉलेज किछि तुमको देई थाए भीतर स्ट्रांग बनी थाए क्राइसिस मैनेजमेंट तुमर थिबा दरकार दंगा फसाद को तुम संभाळी परतबा दरकार तबे आईएएस ऑफिसर माननको
इन हैंड बहुत पैसा तो मिले नहीं बट फैसिलिटी बहुत अधिक मिलता है सपोज 90,000 टू 1 लाख ही स्टार्टिंग दरवा मिले बट अदर फैसिलिटीज को जो एमिनिटीज को मिसेबा ताले 1.2 लाख जाए मिलता है अंडरस्टैंड द पॉइंट नेक्स्ट इट तीनटा स्टेप्स रेटा हबो प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू तीन स्टेज रे तुम गोटा हबो आईएएस रिक्रुटमेंट रो नुआ ट्रेंड्स बर्तमान कोन चलछि ना डिजिटल गवर्नेंस ई पॉलिसी ऊपर तुम ध्यान दे परथो अंडरस्टैंड द पॉइंट नेक्स्ट 2024-25 जदि देखिबा ताले ई गवर्नेंस रेस्पोंसिबिलिटी ऊपर अधिका ध्यान दिया गला जो पॉलिसी ड्राफ्ट होछि बर्तमान सब किछि इलेक्ट्रॉनिक गला तण पॉलिसीज मध्ये ई पॉलिसीज अंडरस्टैंड द पॉइंट सेतिर अधिका ध्यान दिया आइछि तबे एते व्यतीत जदि कहबी 10 नंबर 1 नंबर मु आसिली आर्म्ड फोर्सेस टू आरंभ करी जे साइंटिस्ट आरंभ करी जे आईएएस ऑफिसर जाय आसिली किंतु या ऊपर जदि कहबा ताले जजेस मानको अजेस क्वालिफाई करी जो माने जजेस होचंती अंडरस्टैंड द पॉइंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रे जो माने जजेस अछंती तो सेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो हुए नहीं ना ठीक है ना तो सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जज लोकल लेवल जजेस फास्ट रिक्रूटमेंट हुए से सैलरी जनरली आईएएस ऑफिसर सहित सामान थाए या कोई मन रखिया अंडरस्टैंड बिकज तांको अलग प्रकार अलाउंसेस मिली थाए एवं फैसिलिटी होची हाईएस्ट जजेस मानकर वंस दे गेट प्रमोटेड ए समस्त गोटे अधिक सैलरी पाई थांती से माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रो जजेस माने बट जेटा प्रमोशनल बेसिस तेणु मु हठात ताको इंक्लूड करिनी नेक्स्ट एक रेस रे कतार रे यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर माने बा कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य माने कम आसीबे नाही अंडरस्टैंड माने बहुत डिफरेंसेस आसीबो नाही ऑन एवरेज जदी जने 2 वर्ष 3 वर्ष चाकरी करछि यूनिवर्सिटी इवन इफ असिस्टेंट प्रोफेसर जने मध्ये चाकरी करछि तारे 1 लाख क्रॉस ताकर सैलरी होउछि अंडरस्टैंड द पॉइंट जदी 5 वर्ष चाकरी से जॉब करि गेले असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पहुंची गेले तार 1.5 लाख 2 लाख टका मध्य सैलरी से माने प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रे पाउछन्ते ता मध्ये गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे जो माने करूछन्ती तो सेही लाइन रे जजेस माने मध्ये अछन्ती अजेस क्वालिफाई करी एवं पीएचडी नेट करी असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य माने से कतार रे अछन्ती हाईएस्ट पेइंग सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रो मध्य पाउछन्ती मोर उद्देश्य हला हाईएस्ट पेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब फॉर पेइंग तुम जाओ नहीं तापे केते स्किल एक्वायर करिया को पड़िताय एवं को लेवल रो तुम पैशनेट थिबा दरकार ताहा मु जणाई देली तमरो निजर इंटरेस्ट सेठी फिट हो कि नहीं देखो वंस तुम पुलिस आटीट्यूड नहीं तुम पलि आसिल सिंघम मुवी देखिकी तार दिन पशिगल द्वितीय दिन बोरिंग हो तृतीय दिन तुमको लगे चिरपुर सहित मुझे संभाली पारि नहीं पलि आस तुमको बहुत कथा कहबार कैपेबिलिटी नहीं रिसर्च कर कैपेबिलिटी नहीं तृतीय दिन तुम असिस्टेंट प्रोफेसर की पहुंची जाइए चतुर्थ दिन तुम बाहर की पलि आस सो निजर इंटरेस्ट एबिलिटी कैपेबिलिटी कौन एलाइंड होची देखो एवं से जाओ ये नुहे कि 10,000 टका एक्स्ट्रा पैसा मिलूची बोली मु आर्म्ड फोर्सेस रे पड़बी तार दिन तुम एते अलस जे तुम लाइफ लॉन्ग फिट रहबा को मध्य डिसिप्लिन करू 50 रु 60 किलो ऑफिसर हुओ कि तुम जेकोसी हो 50 रु 60 किलो वजन धरई से माने 4-5 किलोमीटर सकाळ दौड़े देबे राति 4टा रे उठै कि दिस इज द ट्रेनिंग फॉर द 12 मंथ्स अंडरस्टैंड द पॉइंट सो तुम इंटरेस्ट आ तुम पैशन तुम शक्ति एनर्जी कोटी फिट होची ताको देखि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे जदि आशाई अछ तुम जाओ ऑन एवरेज लाख टका अधिक तो सैलरी मिलुची ठीक अछि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करो इंडिया एक्सप्लोर करो मन रखिबो आमे एई माटी रे जन्म होइछु एई माटी रे उन्नति करिया पे जन्म होइछु कोठी भी गुरुचो कोठु भी आनुचो ओडिसा रे इन्वेस्ट करो ओडिसा माटी रे उन्नति करिया पे चेष्टा करो एथि सहित बदलिबो जीव पड़ी बदलिबो ओडिसा धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।